फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित क्वेश्चन। जो भी यूपी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सब आपको कराए जाएंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट में दिए गए सूची को सेकंड में दी गई संख्या के विधि से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से बताना है कौन सी संख्या है। तो जुलाई हमारी कौन सी संख्या है? जुलाई है हमारी व्यक्तिवाचक। मैना कौन सी है हमारी? मैना है हमारी जातिवाचक। कुंज कौन सी है हमारी? कुंज है समूहवाचक। पानी है द्रव्यवाचक। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा इसमें? आंसर इज, देखो, जुलाई हमारी व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक और पानी हमारी द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संख्या नहीं है? कौन सा समूहवाचक संख्या नहीं है? आंसर इज क्या आएगा हमारा? दौड़। तो दौड़ क्या है हमारा? ये समूहवाचक संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संख्या है? आंसर इज सी, क्या है? ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। संख्या के इस रूप में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक। ये क्या होते हैं? ये जातिवाचक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आंसर इज डी, बीमारी। जिसमें से किसी भाव का पता चलता है तो उसको बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो आंसर इज सी, अनुशासन। अनुशासन क्या है? ये संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। आंसर इज सी, सभा। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? आंसर इज बी, एक वचन पुल्लिंग में क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ये सब यूपी SSSC वन रक्षक में पूछा गया। आंसर इज डी, बपोती। बाप का संबंध संख्या रूप क्या होता है? बपोती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो क्या आएगा हमारा? पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द है। पशु चर रहे हैं। आंसर इज क्या आएगा हमारा? पशु चर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें कौन सी संख्या है हमारी? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आंसर इज बी, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा? आंसर सी, मित्रता। क्या है? ये भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुढ़ापा एक प्रकार का विशाख है रेखांकित शब्द संख्या। आंसर इज बी, भाववाचक। तो इसमें एक बुढ़ापा जो है ये भाव है, भाव का पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? आंसर इज बी, जातिवाचक। अगर इसमें नाम दिया जाता तो वो आता व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आंसर इज सी, सुंदर। ये जातिवाचक नहीं बल्कि भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामयानी, मिठास, लखनऊ। आंसर इज ए, क्या आएगा? राम, रामचरितमानस और गंगा। ये किस में आती है? व्यक्तिवाचक में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? आंसर इज बी, जातिवाचक। ठीक है, यह ऑडिटर परीक्षा में पूछा गया 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संख्या शब्द है। आंसर इज डी, वकील। तो वकील कैसा है? एक तरह का है ये जातिवाचक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठा की भाववाचक संख्या है। आंसर इज बी, मिठास। तो मीठा का अगर हमें भाववाचक संख्या बनाना है तो क्या बनेगा? मिठास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द आंसर इज ए, गंगा। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जिसे इसमें आती, ठीक है। व्यक्तिवाचक में आता है राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक में नदी, पर्वत, देश, महासागर। और द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि आते हैं। समूहवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? आंसर इस बी, उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबसे प्यारी हो, सबको प्यारी होती, वाक्य के रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद कौन सा है? स्वतंत्रता का बताना है। आंसर इस बी क्या है? ये भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ये हमारे किस में आया? ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में पूछा गया। आंसर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सब किसको प्रकट कर रहे हैं? ये एक तरह के भाव को बता रहे हैं। तो ये किस तरह की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से सर्वनाम। तो सर्वनाम के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आंसर इज बी, निजवाचक। वह आप ही चला गया, तो ये आप क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? मैं, तुम, वह, हम। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। और संबंधवाचक में जो, सो। ये उनकी पहचान है, इससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? आंसर सी, कितने हैं? 11 हैं। और वो कौन कौन से हैं? वे है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। और वो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भेद और प्रकार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ये सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आंसर इज डी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आंसर इज डी, कौन सा? कौन। जैसे दिए गए शब्दों में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य नींद, रोग तथा सफाई संज्ञा शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अन्य प्रमुख उदाहरण है कौन, क्या आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आंसर इज ए, उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तर पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आंसर इज ए, अनिश्चयवाचक। इसमें ये नहीं पता कि कौन आ रहा है और कौन नहीं, तो ये कौन सा सर्वनाम है हमारा? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या? आंसर इज सी, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आंसर इज डी, जो, वह। ये क्या नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो आंसर इज मैं और हम। ये क्या है? उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक में कौन सा रूप होगा? आंसर इज सी, किन्हीं से। आंसर इज सी, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आंसर इज बी, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है? तो यह मकान मेरे भाई का। आंसर इज बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये हम क्या है? आंसर इज बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद बताइए। तो स्वयं बताना है कैसा है, तो ये आएगा आंसर इज बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो आंसर इज बी क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, यह घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा का बताना है, तो आंसर इज ए, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब हमारा चलेगा विशेषण को पहचानिए, तो आंसर इज बी क्या आएगा हमारा? नैतिक। इसमें से विशेषण क्या है? नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द है, तो आंसर इज बी, उचित। नेक्स्ट है हमारा,
विशेषण चल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या आएगा, स्त्रीण। नेक्स्ट है हमारा विशेषण शब्द बताइए, तो विशेषण शब्द क्या आएगा, क्षमेय। नेक्स्ट है विद्वान व्यक्ति पूज्य होता है में प्रयुक्त विशेषण है, आंसर इज बी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो आंसर इज सी सार्वनिक विशेषण। नेक्स्ट है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यह कुशाग्र, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो आंसर इज डी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो आंसर इज डी कितने हैं, 3। नेक्स्ट है हमारा कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है में 3 है, एक अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो आंसर इज ए तेज, ये क्या है हमारा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेज शब्द क्रिया विशेषण है, बुद्धिमान मीठा गुणवाचक विशेषण है, एवं पहला कौन सा है, कर्म सूचक विशेषण है। नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो आंसर इज सी परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारा विशेषण शब्द जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आंसर इस बी उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संख्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। नेक्स्ट हमारा प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो आंसर इस डी किस में आता है, गुणवाचक में आता है। नेक्स्ट है अभ्यास का विशेषण रूप है, आंसर इज बी अभ्यासी। नेक्स्ट है निशा का विशेषण रूप है, निशा का विशेषण रूप क्या आएगा, नैश। फ्रेंड्स ये सब एक प्रैक्टिस के बेस पर करा रखे हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं। नेक्स्ट है हमारा जलीय का विशेष्य रूप है, तो आंसर इज बी जल। नेक्स्ट है हमारा भौम का विशेष्य रूप है, तो आंसर इज सी भूमि। नेक्स्ट है महान का उत्तरावस्था होगा, तो आंसर इज सी महत्तर। नेक्स्ट है हमारा गुरु का आत्मावस्था होगा, तो इसका आएगा आंसर इज ए गुरुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण, तो आंसर इज डी पर विशेषण। जो विशेषण की भी सुंदरता बताएं उसे क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। तो यह दृश्य बहुत सुंदर है, मतलब एक तो है हमारा सुंदर, तो एक है सुंदर लेकिन बहुत सुंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर विशेषण कहेंगे। में सुंदर है, पर विशेष, वे सब जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है कॉफी में कौन सा विशेषण है, आंसर इज बी अनिश्चित परिमाणवाचक। और नेक्स्ट है हमारा जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो आंसर इज ए विशेषण। नेक्स्ट है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में क्या बताना है, विशेष्य बताना है। आंसर इज सी घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या है, इसमें विशेष्य है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आंसर इज सी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में विशेषण शब्द है, निम्न में विशेषण शब्द है, आंसर इज डी शांत। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आंसर इज डी अनुशासित। नेक्स्ट है हमारा दृश्य बहुत ही मनोरम था, दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, आंसर इज ए गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, इसमें क्या आएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा वह बहुत मधुर गाता है, इसमें पर विशेषण शब्द क्या आएगा, इसमें आएगा आंसर इज बी बहुत। वह मधुर गाता है लेकिन वह बहुत मधुर गाता है, बहुत ज़्यादा, इसमें तो इसके लिए क्या आएगा, पर विशेषण आएगा। नेक्स्ट है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद कीजिए, आंसर इज बी क्या आएगा, पर विशेषण। एक तो होता है अर्चना सुंदर लेकिन इसमें अत्यंत सुंदर है, तो ये हमारा अत्यंत क्या है, पर विशेषण है, क्योंकि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय कौन से विशेषण है, तो आंसर इज ए गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, आंसर इज बी चमकीला। नेक्स्ट है जो शब्द संख्या की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट है हमारा जो शब्द संख्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित होती है, जैसे चार, सुंदर, प्यारा, पुराना और
न्याय आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के क्वेश्चन पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।